विसर्जन करना पड़ेगा। पर शिवरात्रि के दिन जो तुम शिवलिंग का पूजन कर रहे हो वो रात्रि में अगर करते हो तो एक पहर का करते हो तो एक पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो, दो पहर का करते हो तो दो पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो, तीन पहर का करते हो विसर्जन कर दो, चार पहर का करते हो तो चार पहर का करने के बाद विसर्जन कर दो। उसकी महत्वता है शिवरात्रि, उसकी महत्वता शिवरात्रि। कई लोगों के मन में संशय जाग जाता है कि गुरुजी सूर्य अस्त के बाद क्या हम शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं, क्या विसर्जन कर सकते हैं? तो पहले तो अच्छे से समझ लो कि तुम सावन महीने की शिवरात्रि की पूजन कर रहे हो। रात्रि लगी हुई है उसमें कि रात्रि को ही होगी और रात्रि को ही विसर्जन होगा। और जो नी पढ़ा लिखा हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी पोथी पढ़ते हैं उसको लिया आओ, उसका नंबर देखकर और उसका स्मरण करना प्रारंभ करो कि हम 365 दिन अगर शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो वो शिवलिंग का निर्माण हम दिन में कर दिन में विसर्जन कर सकते हैं। पर शिवरात्रि की पूजन करें तो रात्रि को भी शिवलिंग का निर्माण कर पार्थिव पूजन करने के बाद हम बाबा देवाधिदेव महादेव से रात भर चाहे तो एक पहर, चाहे तो दो पहर, चाहे तो तीन पहर, चाहे तो चार पहर, कैसा भी पूजन कर सकते हैं किसी भी रूप में। पर कई बार हमारे जीवन में संशय उत्पन्न हो जाता है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन रात्रि को आपने करा है तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन हमने भी यहां पर बैठ कर किया है, दिल के साथ, हृदय के साथ। डॉक्टर दवाई देता है तो पेशेंट को देता है, एक दवाई काम नहीं कर सकती तो दूसरी देता है, दूसरी काम नहीं कर सकती तो तीसरी देता है। सारा एक्सपेरिमेंट वो पेशेंट पर करता है, डॉक्टर उस दवाई को खाकर नहीं देखता। पर हमारा नियम है, हम जितनी बात आप लोगों को शिव महापुराण के माध्यम से बताते हैं पहले उसको खुद अमल करते हैं, साथ बैठते हैं, फिर आपके साथ में बैठकर उस शिव महापुराण के अभिषेक को कराते हैं। पहले स्वयं करें। बेलपत्र जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान को चढ़ाते समय इस बेलपत्र की जो डंडी होती है, जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो डंडी का भाग आपकी विपरीत दिशा में होता है। जब हम कोई कामना ना करते हुए बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो डंडी का भाग विपरीत होता है। पर जब हमारी कोई कामना होती है, हम कुछ भगवान से अगर लेना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, भगवान से हम कुछ कहना चाहते हैं, तो ये बेलपत्री की डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो जाता है। कहां कर देते हैं फिर डंडी को? जम के बोलो जरा। मतलब ये शिवलिंग से जहां जल धारा जल बह रहा है, फिर जब हम शंकर के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर कर देते हैं। जब हमारी कोई कामना होती है तब, और जब कामना नहीं होती, हम केवल भाव से, दिल से भगवान शंकर को अपना बनाने के लिए भक्ति के बल पर हम शिव को रिझा रहे हैं, तो बेलपत्री का जो डंडी का भाग है वो आपके विपरीत दिशा में। अब ध्यान देना जरा। तीसरा, Here's a look at my